हाय हाय, ऐसे दुबक के काहे बैठे हो? हाँ, बिल्कुल ऐसे लग रहे हो जैसे ठंडी के मौसम में मच्छर दुबका हुआ हो। भले हम मच्छर के जैसे छुप के बैठे हैं, लेकिन खून तो तुम ही पीती हो ना। और एक बात बताओ, इतना खून चूसती हो फिर भी मार एकदम दुबली होती चली जा रही। ओ, हमरे बबलू भैया के शादी की टेंशन में ना, एक बार हमरे बबलू भैया को अच्छी बहुरिया मिलेगी ना, हमरा सारा टेंशन खत्म। बबलू भैया की शादी है? हम तो ये कह रहे हैं कि बबलू भैया को बहू की जगह एक ऑटो रिक्शा दिलवा दो। काहे? उसको एक साथी भी मिल जाएगा और 4 पैसा भी कमा लेगा। आपकी मजाक करने की आदत नहीं गई? हाँ। एक को ही बात याद रखना कि बबलू भैया को देखने के लिए लड़की वाले आने वाले हैं। हाँ, और उनके सामने तुमका बबलू भैया की सिर्फ तारीफ करनी है। लगता है वो आ गए। आइए आइए, राम राम बाबूजी, आइए आइए, बैठिए। अरे संभल के बहू, बेटी। अब बैठो, बैठो बैठो। बैठिए बैठिए। नमस्ते। राम राम। मैं लड़की की भाभी हूँ, कुंजन। ये पिता है एंड ये लड़की। हमें तो लगा था कि लड़की की माँ भी साथ में आएगी। अग्रवाल जी, वो कहा है ना, हमारे परिवार की सबसे सयानी बहू है ये, इसलिए हमने सोचा कि शादी की सारी बातचीत यही करेगी तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू बाबूजी। हाँ हाँ, ये बात बिल्कुल सही कहे हैं आप बाबूजी। आप कुछ लेंगे? पतली पिन का चार्जर। मेरा मतलब है मेरे फोन की बैटरी लो हो गई है ना, तो चार्जर चाहिए। अच्छा अच्छा। और प्लीज जरा लड़के को भी बुला दीजिए ना। अभी बुलाते हैं। बबलू, बबलू, बबलू भैया। हाँ जी जी, हमको इतना लेट से कहीं बुलाई? हम कब से तैयार बैठे थे। बबलू भैया, चाय लीजिए। बबलू, पहले बड़े बुजुर्गों को दिया जाता है। पहले आप लीजिए। अब आप लीजिए। भाभी को भी देना। हाँ। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू। अच्छा है, इनका रिवाज होगा। आज रखो, ये है हमरे बबलू भैया। जी जी। वैसे आप करते क्या हैं? तुम पास आए, आप करते क्या हैं? कुछ भी कर लेते हैं। जीजी ने कहा चाय बना लाओ तो हम चाय बना लाए। भैया को मजाक करने की आदत बहुत है। हाँ हाँ, दरअसल भैया जो है वो बैंक में मैनेजर लगने वाले थे। हाँ, और जब बैंक वालों को पता चला कि ये सिर्फ 5वीं पास है तो उन लोगों ने मना कर दिया। ये सिर्फ 5वीं पास है का? नहीं नहीं, पढ़ाई लिखाई की कौन सी उम्र होती है। अब आप हमारी शादी तय कराइए, उधर आप शेरवानी खरीदेंगे, इधर हम छठी का किताब खरीद लाएंगे। खैर छोड़िए, आजकल पढ़ाई लिखाई उतना मैटर नहीं करती। हाँ, लेकिन लड़का कोई ना कोई काम तो अच्छी तरह से करता होगा ना। क्या काम कर लेते हो? काम तो इनको सब आता है। हाँ। लव यू जीजू। लेकिन ये करता कुछ नहीं है। मतलब ये कि हमने अपने अंडर आदमी रखे हैं, हम कोई काम नहीं करते हैं, हम लोगों को ऑर्डर देते हैं। हाँ। ओह, फिर तो आपकी कमाई काफी अच्छी खासी होगी। कितना कमा लेते हैं? नहीं, अभी तो सिर्फ नाम कमाया है। हाँ, लोग इनके नाम का उदाहरण देते हैं गांव में। बहुत नाम कमाए हैं। बच्चों, जिंदगी में कुछ बनो या न बनो, लेकिन बबलू जैसा कभी मत बनना। बस भी करो, लड़की वाले सच समझ लेंगे। सच तो हम समझ ही गए कि आपका ये जो भाई है ना, वो 1 नंबर का निकम्मा और निठल्ला है। हमें नहीं करनी हमारी ननद की शादी इनसे। देखिए ऐसा मत कहिए, हमने बहुत अरमान सजाए हैं शादी के लिए। शादी के सपने सजोने से पहले शादी करने के लायक तो बनो। पता है, आप जैसे लड़कों की वजह से ही लड़कियों की जिंदगी खराब होती है।
लोग कहते हैं शादी कर लेगा तो लड़का जिम्मेदार हो जाएगा। लड़का जिम्मेदार तो होता नहीं है और लड़की की गोद में 2-3 और छोटी छोटी जिम्मेदारियां दे देता है। और हाँ, एक और बात, हमारी ननद बहुत पढ़ी लिखी है, IAS की तैयारी कर रही है वो। बाबूजी चलिए यहाँ से, ये रिश्ता हमारे लायक नहीं है, चलिए। चलो। अरे नहीं, हम चाय पिलाएंगे और पिलाएंगे। ए चाचा, बाबा, अरे कह दो कि प्यार हो गया है। कहाँ है? खराब कर दिया ना, हमरे बबलू भैया का रिश्ता तोड़ दिया, आपने तोड़ दिया। ये लबड़ गिद्धिम, सुनो, रिश्ता हुआ कहाँ था जो टूट गया? बस करो, अब हमने ठान ली है, जब तक हमारे भैया जी की शादी नहीं होती तब तक हमारे भैया जी यही हमारे साथ रहेंगे। देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, समझी? ए बबलू, तुम अपना सामान बांधो सामान और निकल लो यहाँ से, समझे? भैया अकेले नहीं जाएंगे, हम इनके साथ जाएंगे और घर पे तभी वापस आएंगे जब इनकी शादी हो जाएगी, तब। अब तुम कुसुम क्या कह रही हो? अब इसकी तो शादी होने वाली नहीं है ना? और जिसकी हो चुकी है उसकी पत्नी भी चली जाए, लोग पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे, बताओ? तो क्या फैसला हुआ है? अब देखो कुसुम, तुम ना जाओ। ठीक है, ना ही जाएंगे, लेकिन भैया भी यही रहेंगे। बोलो मंजूर है? मंजूर है? मंजूर है? मरता क्या ना करता, ठीक है, मंजूर है। ये हुई ना बात पेटा खिलाई के। क्या चौकस लड़कियां हैं यार, ये सब कितनी देखो, ये रहती कहाँ है, ये नहीं समझ में आता। अजय सुनते हो? देखो हमारे बगीचे के पेड़ों में ना बहुत फूल लगे हैं। अच्छा, चलो ना शॉपिंग करके आते हैं। शॉपिंग? हाँ। एक मिनट, खड़ी हो। काहे? एक बात बताओ, फूल खिले हैं और शॉपिंग का आपस में क्या लेना देना है? कोई शॉपिंग वॉपिंग नहीं होगी, घर में सारा सामान रखा हुआ है। मिर्ची खत्म हो गई है। मिर्ची खत्म हो गई है, मिर्ची की क्या जरूरत है? तुम तो लौकी के सामने 4 बार मुंह खोल दो ना तो लौकी का अचार बन जाए मिर्ची जैसा। तुम तो जैसे जब बात करते हो तो मुंह से पेड़े बरसते हैं ना। हमको पता है तुम हमसे शादी करके खुश नहीं हो, तुमको गुप्ताइन जैसी कोई चाहिए थी। गुप्ताइन जैसी नहीं, गुप्ताइन ही चाहिए थी। ये तुम्हारा भाई देखो का वेशभूषा बना के घूम रहा है। अरे नहीं, हमारा भाई नहीं है। होशियार। हाँ, ये देखो हमको कह रहा है कि होशियार। मुगल सल्तनत की शान, महाराजा अकबर की जान तशरीफ ला रही है। ये कौन है? गहनों की दुकान है क्या? तो प्रणाम। राम राम जी, आप कौन हैं? हमें नहीं पहचाना? हम महारानी जोधाबाई हैं। हाँ, हमारे पति के रहते हुए इस घर में नौकरानी नहीं आई, महारानी कैसे आ गई? देखिए, हम यहाँ पर आप दोनों पति पत्नी की प्रेम परीक्षा करने आए हैं, और अगर आपका प्यार सच्चा निकला तो हम आपको 100 अशर्फियाँ भेंट में देंगे। ये बर्फियों के बारे में सुना, ये असरफिया का होती है? तुम हलवाई की बिटिया हो ना, खाली बर्फी ही सुनोगी। हाँ। ये जो सोने के सिक्के होते हैं ना, उसको असरफी कहते हैं। तो ठीक है, अब हमारे कुछ सवाल है, उसका आपको जवाब देना होगा। तो सबसे पहले हम अपना सवाल करते हैं पति से। बताइए, जब आपने पहली बार अपनी पत्नी का हाथ थामा था तब आपने उनका कौन सा हाथ थामा था? दाया। गलत बोल रहे हो। ये दोनों हाथ पकड़े थे, ये डर गए थे ना कहीं हम उन पे हाथ ना उठा दे। परंतु आप इनको मानना क्यों चाहती थी? अब आप ही बताइए, सुहाग रात पर अगर पति अपनी पत्नी से पहली बार ये कहे कि वो 7 दिन नहाया नहीं है तो पत्नी को गुस्सा नहीं आएगा का? कैसी बदबू भरी बातें कर रहे हैं आप लोग। एक और हमारे शहंशाह हैं, उन्हें तो ये भी याद था, ये भी याद था,
ये भी याद था कि उन्होंने हमें पहली बार कब देखा था? वो तो हमको भी याद है। अच्छा तो बताइए। अभी अभी जब आप उधर से आ रही थी ना, हमने तभी पहली बार देखा था आपको। गुस्ताख! ऐसा नामुमकिन जवाब देने के लिए हम तुम्हारा सर भी कलम करवा सकते हैं, सिपाही। सर कलम करने की कोई जरूरत नहीं है। इनकी जो कलमे है ना वो काट दो। कई बार कह रहे कटवा दो, काटते ही नहीं है। खैर छोड़िए, क्या बोले हम। चलिए हम भी अपना आखिरी सवाल पूछकर यहाँ से चले ही जाते। कुछ नहीं हो सकता आप लोगों का। सो शर्फियों के लिए आपके सामने ये रहा आखिरी सवाल। ये बताइए कि जब आपने अपनी पत्नी को पहली बार देखा था तब उन्होंने कौन से रंग की पोशाक पहनी थी? लाल, हरी, पीली या गुलाबी? बताइए। लाल लाल लाल। हम बहुत खुश हुए। तुमको ये बात याद थी? ठीक है, मतलब ये है कि तुम हमसे बहुत प्रेम करते हो। प्रेम कुछ नहीं करते हैं। तो तुम शादी के दिन ना लाल जोड़े में आ रही थी, तो हमारे दोस्तों ने समझाया था, वो देखो लाल कपड़े में लपटी चली आ रही है, साक्षात खतरा। अभी भी मौका है, निकलना चाहो तो निकल लो। लेकिन हमारी मती मारी गई थी। बहुत नहीं, जवाब आपका सही था, लेकिन जो व्याख्यान आपने दिया ना, ये कहकर आपने ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। क्या करें महारानी जी, वो कंट्रोल ही नहीं हुआ, सच हमारे मुंह से निकल गया। लेकिन आपने जो गुस्ताखी की अपनी पत्नी के साथ, जिस तरह के कड़े शब्द आपने बोले ना, उसके लिए हम आपको सजा देंगे। आप सजा के हकदार हैं, इसलिए आपको 100 शर्फियां तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, लेकिन 100 कोड़े जरूर मिलेंगे। सिपाही, इन्हें 100 कोड़े मारे जाए और अभी के अभी हमारे हुक्म की तामील हो। महारानी तामील तो ठीक है, लेकिन मैं कोड़े साथ में नहीं लाया। अरे हमको माफ कर दो। महारानी हमसे देखो गलती हो गई महारानी। अब हम इनको खूब प्यार करेंगे, अब अच्छे से प्यार करेंगे, एकदम हम दिल लगा के प्यार करेंगे। देखो इनको माफ कर दो महारानी जी। अब भला है बुरा है जैसा भी है, हमारा पति हमारा देवता है। ठीक है, तुम्हारा अपने पति के लिए इतना प्यार देकर हम क्षमा करते हैं। ठीक है, तक लिया। इस जमाने के लोगों को उर्दू तक समझ नहीं आती है। जो दवाई तुम ही तक लिया हो जाओ। तक लिया। महारानी जा रही है। अरे बस ठीक है, हो गया, चलो। महारानी चली गई है। 100 कोड़ों से तुमको बचाए है। थैंक यू। हमको से काम नहीं चलेगा, हमको शॉपिंग ले जाना पड़ेगा, हीरो का हाथ दिलाना पड़ेगा। पेट खिलाए के। हमसे ये घर का सारा काम नहीं होगा। नहीं होता है ना। एक आइडिया है। बोलो। एक तो शादी और कर लेते हैं, एक मेहरारू आ जाएगी, तुम दोनों बहनें आराम से मिलके घर का काम करती रहना। अरे वाह, का एकदम तुम्हारे जैसा खूबसूरत आइडिया दिए हो। हाँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो गलती हम किए हैं वो दूसरी लड़कियां भी करे। हाँ? क्या मतलब? आजकल की लड़कियां बिना देखे शादी नहीं करती। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ? मतबली कि दूसरी पत्नी लाने की कोनो जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा, इससे अच्छा एक नौकरानी रख लो। नौकरानी? तुमको पता है कि हम मथुरा के मशहूर अग्रवाल पेड़े वालों के वंशज से हैं और हमारे घर की परंपरा रीति रिवाज रहा है कि हमारे घर में आज तक किसी नौकरानी ने कोई कार्य नहीं किया है, समझी? आपके पारंपरिक खानदान में आगरा के बड़े खानदान की लड़की भी नहीं ब्याही गई है आज तक। देखो कुसुम, एक तो हमारा पेट जला दिए हो, ऊपर से जली कटी हमको सुना रही हो। हम कह रहे कायदे से रही ना, एकदम सुबह सुबह हमारा दिमाग खराब कर रही हो तुम। अरे ये तो शुक्र मानो कि सुबह सुबह तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। हमारी हालत देखो, सुबह से रात तक ऐसा हमारा दिमाग खराब होता है, ऐसा खराब होता है कि हम बौरा से जाते हैं। इसलिए तो कह रहे हैं ना, हमारे लिए जो एक नौकरानी ले आओ ना। अरे हमने कह दिया तो कह दिया, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, समझी? मतलब एक घर में नौकरानी जैसी शकल वाली 2 औरतें नहीं रह सकती। हम जब भी आपसे कुछ मांगते हैं ना, अब हमेशा मना कर देते हैं। वो गुप्तायन को देखो, वो भी तो नई नौकरानी रखी है। नौकरानी? नहीं, देखो गुप्तायन का जो बनता है ना। हाँ? वो जो गुप्तायन
के घर पे आप टुकुर टुकुर देखते रहते हो ना उस सुंदर लड़की को, दरअसल वो गुप्ताइन की नौकरानी है, नौकरानी। वो नौकरानी है, दुबली पतली सुंदर सी खूबसूरत सी। और नहीं तो क्या। और उस लड़की की 5-6 और छोटी छोटी बहनें हैं। एक तो छोटी सी है, वो कॉलेज जाती है ना। बस उसी के भलाई के बारे में हम सोच रहे थे कि अगर नौकरानी रख लेंगे तो वो बेचारे की कॉलेज की फीस देने में कोई दिक्कत नहीं होगी ना। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। हम अग्रवाल समाज के वंशज हैं। हमारी रीत और परंपरा के अनुसार ऐसे किसी सुंदर और मतलब 16-17 साल की कॉलेज जाने वाली लड़की की मदद करना तो हमारा फर्ज बनता है। देखो परंपरा पुत्र, हमारा मतबल ये है, अच्छे से सोच लेना, कहीं ऐसा ना हो कि हम हाँ हाँ कर दे और फिर जाके तुम्हारी अम्मा जो है ना ना कह के उका निकाल दे। अरे नहीं नहीं कुसुम, तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम एक काम करो, अम्मा की चिंता मत करो। तुम एक काम करो, तुरंत फोन करके बुलाओ उसको। ओहो, हमारे फोन मामा बैलेंस ही नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, हम साइकिल से जाएंगे, पीछे बैठा के ले आएंगे। अच्छा ये बात है। हाँ, जब भी हम तुमसे कहते हैं कि हमका साइकिल पे बिठा लो तब का हो जाता है, तुम्हारा बैलेंस बराबर से बिगड़ जाता है। हाँ हम तो मजाक कर रहे थे, तुम मजाक भी नहीं समझती। एक मिनट, ये लो हमारे फोन से ना फोन कर ले उसको, बुलाओ। हम भी तो मजाक कर रहे थे। फोन की जरूरत नहीं है, उनका यही बुला लेते हैं। आ जाओ। मालिक राम राम। ये कौन है? ये नौकरानी है ना, वही नौकरानी है। ये नौकरानी? लेकिन तुम तो कह रहे थे कि वो दुबली पतली सुंदर सी 16-17 साल की। वो कवली वाली। हाँ, कवली वाली। हाँ, वो कवली वाली जो है इन्हीं की बेटी है ना। ये काम करेगी तभी तो कवली जाएगी ना कॉलेज और फीस दे पाएगी। हाँ अच्छा, हम आज ही आप काम पे लग लो। हाँ मालकिन। काम करो। गिराने की काहे बात करते हो, खुद ही इतने गिरे हुए हैं।